सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी होमगार्ड के लिए जो एग्जामपुर के मॉक टेस्ट आए थे 25 मॉक टेस्ट, जिसकी हमारे आज मॉक टेस्ट नंबर है तीसरा, जिसकी 2 वीडियो डल चुकी हैं। तो जिन्होंने वो पहली 2 वीडियो नहीं देखी वो जाके 2 वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपने 25 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए तो आपके कम से कम 70 से 80 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं मॉक टेस्ट में से पूरे नंबर आने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरे 100 क्वेश्चन करके जाना। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3। चलिए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलन के अधिकार के बारे में उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 177। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर पाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे सी निकल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सी ही निकलते रहे। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरि। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कृत्रिम झील है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? जिसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने पूरी वीडियो देख ली और पूरे प्रैक्टिस सेट कर लिए उसके कम से कम 70 से 80 नंबर इन्हीं प्रैक्टिस सेट से हो जाने। तो सब्सक्राइब कर देना डेली वीडियो के लिए। हाइड्रोकार्बन किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन किससे बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन और हाइड्रोजन। पिग्मी जनजाति ... से संबंधित है। पिग्मी जनजाति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालाहारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यर्पण। गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? ये क्वेश्चन 100% आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, इसको आप रख लें बिल्कुल। गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा रिक्टर स्केल। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने मार्ग चंजी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1920 से जून 1922। निम्नलिखित में से कौन जीएनपी में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में कमाई गई आय। VIBGYOR के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग।
वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों का। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिशेष किया गया था? सती प्रथा को, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिंग। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग किसके द्वारा फैलता है? सही आंसर होगा जीवाणुओं के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? नाइट्रिक अम्ल का रंग, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मोस्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1998। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्फा किरण। एल्फा किरण। केंद्रीय तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजमंदुरी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कौन से वर्ष लागू किया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। इसको जाना जाता था छाता विधान। नेक्स्ट, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना। आईपीएल 2025 का फाइनल मैच किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद, जहां पर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो, अहमदाबाद। भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष। सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग को मापने के लिए। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार आयुक्त एवं महापंजीयक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली। निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RS 1000 प्रति माह। 1000 प्रति माह। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश की बाहर नहीं निकल सकता। 39, 3 तलाक ए बिद्दत को अपराध घोषित करने वाला कानून कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई 2019 को। पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष कब आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे जो, वो कब आयोजित किए गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना आरंभ किस वर्ष किया गया था? मोस्ट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। अग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सही आंसर होगा भूकंप से। 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद किस समिति का गठन किया गया था जिसकी सिफारिशों पर कानून बनाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस वर्मा समिति।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 829। 181 सिक्के 181 किसके लिए हेल्पलाइन नंबर है? 181 किसके लिए हेल्पलाइन नंबर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा और सहायता। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपन एआई। सिक्स मशीन किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? सिक्स मशीन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस गेल। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत आज के दिन होगी 28 मार्च को। नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं आज। हर घर नल का जल योजना किसने शुरू की थी? जो हर घर में नल आते हैं जो सरकार की तरफ से, वह योजना किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल कराने की अधिकतम समयावधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 दिन। नेक्स्ट, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुइस ब्रेल। GATTT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? GATTT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1948। ये आ गया मोस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी, मतलब केंद्र सूची और राज्य सूची, ये दोनों यहाँ पर सही होंगे। किस अर्धसैनिक बल को उत्तर प्रदेश का प्रहरी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम राइफल। स्लीपर सेल शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस संदर्भ में किया जाता है? स्लीपर सेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी गुप्त रूप से सक्रिय आतंकी नेटवर्क। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी वन टाइम पासवर्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी होगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2008 में किया गया था, वाशिंगटन अमेरिका में। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन यूनिस्यूटिवली बॉय है? इसका सही आंसर होगा 63 का ऑप्शन नंबर सी करण जौहर। संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा बीजिंग, चीन में। UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? 66 का क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूमटेक मठ। अगस्त 2024 में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास इसका सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी।
लास्ट तक देखना बिल्कुल, पूरी वीडियो देखते रहना, 25 प्रैक्टिस सेट देख लेना, जिससे आपके पूरे 2500 क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएंगे आपके 2500 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितनी डीआईजी रेंज है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। अगर जोन की बात यहाँ पर करता तो आप लगाते यहाँ पर 8 जोन है उत्तर प्रदेश में और रेंज है 18। निम्नलिखित में से कौन सा मेल बेयर का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इसका सही आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन से भारत में तांबे के प्रमुख भंडार क्षेत्र है? तांबा कहाँ पर पाया जाता है भारत में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खेतड़ी और कोलीहीन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आगरा में। प्रेम मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृंदावन। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत कितने वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। कांसा किससे बनता है? कांसा है जो वो किससे बनता है? कांसा किससे बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा प्लस टिन से कांस्य बनता है। गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूलियस नेएरेरे। जूलियस नेएरेरे। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्तिक मास की अमावस्या पर। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय कृषि के संदर्भ में बीबर और दहिया शब्द स्थानीय नाम है। बीबर और दहिया शब्द स्थानीय नाम किस क्षेत्र में है कृषि के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झूम की खेती। झूम की खेती ऑप्शन नंबर इसका सही लग रहा है यही, हाँ यही है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का झूम की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक उद्योग में आता है? तृतीयक उद्योग में आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग। बैंकिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 स्थल हैं रामसर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सारस किरण ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? जायद की फसल पूछा है यहाँ पर, तो कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खरबूजा है जो वो जायद की फसल कहलाता है। मटर यहाँ पर रबी की फसल कहलाएगा और मूंग यहाँ पर खरीफ की फसल कहलाएगा। वर्ष 2026 में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? 2026 में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर भी कौन है? उसका सही आंसर होगा संजय मल्होत्रा ऑप्शन नंबर डी संजय मल्होत्रा। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। अगर किसी को एक पीडीएफ चाहिए हो जिसमें है पूरे साइंस के 1000 क्वेश्चन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक लगा दूंगा, तो आप वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करना, वो पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगा। खसरा और खतौनी किस विभाग से संबंधित अभिलेख हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी राजस्व विभाग। राजस्व विभाग। डीआईजी का पूर्ण रूप क्या है? डीआईजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्वेश्चन 90, विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई? विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरदोई। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 12 के अनुसार एक समय में एकांत कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 14 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। कैलाश सत्यार्थी ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2014। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1992। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। लेखपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट किस अधिकारी को भेजी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या नायब तहसीलदार। 98। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पदक नहीं है? वीरता पदक इनमें से कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर होगा ब्रज। ये रहा आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। पुलिस की वर्दी पर लाल और नीली पट्टी के साथ 2 स्टार किस पद को दर्शाते हैं? इसको आपको कमेंट में बताना है। और 100 में से आज का आपका कितना स्कोर रहा और किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको कमेंट में बताना है। जिन्होंने पहली 2 वीडियो नहीं देखी वो जाके 2 वीडियो देख लेना। आज था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और कल होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब